नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। और प्रीवियस वीडियो में हम जाने थे एट द टाइप ऑफ द मेमोरी के बारे में। उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप जाकर देख सकते हैं। और भी इससे रिलेटेड इस प्लेलिस्ट से रिलेटेड वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हम यहाँ पे समझेंगे इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, व्हाट इज द हार्डवेयर के बारे में और व्हाट इज द सॉफ्टवेयर के बारे में, टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे बारी बारी से मैं यहाँ पे आगे की ओर बढ़ता हूँ। हार्डवेयर तो कंप्यूटर इज द मेड इज द मेनी पार्ट्स। जो कंप्यूटर है अलग अलग पार्ट से बना हुआ है, जिसमें हमारे जो मुख्य रूप से कंप्यूटर सिस्टम है जो दो पार्ट में बना हुआ है, जिसको हम दो पार्ट है उसको हम हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। जो कंप्यूटर सिस्टम है दो मेन पार्ट है, एक पहला हार्डवेयर और दूसरा है मेरे पास सॉफ्टवेयर, और जिसके माध्यम से हम फुल्ली कंप्यूटर सिस्टम का यूज कर पाता हूँ। अब हार्डवेयर क्या है कंप्यूटर का, ये समझते हैं। तो कंप्यूटर का वह पार्ट है जो हम हार्डवेयर मतलब होता है पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, जो भी हमारे पास कंप्यूटर का पार्ट है जिसको हम टच या फील कर सकता हूँ। ठीक है, इट कॉल द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये क्या कहलाता है, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। एंड देयर आर द सम कंप्यूटर पार्ट्स जस्ट इन द कीबोर्ड्स है ना, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर, मेमोरी कार्ड एंड पेन ड्राइव, ये मेरे कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में जाने जाते हैं। इट आइदर ये मेरे पास रिलेबल ऑफ द कंप्यूटर पार्ट, ये कंप्यूटर पार्ट के रिलेबल होते हैं जिसके माध्यम से मैं इजीली हैंडल करता हूँ सारी चीज़। एंड मेरे पास यहाँ पे बोल सकता हूँ सम ऑफ द कुछ ऐसे कंपोनेंट है जो मेरे पास इनसाइड ऑफ द सीपीयू बॉक्स भी रहते हैं। जैसे मेरे पास है यहाँ पे रैम, रोम और मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ये सारा जो हमारे पास इनसाइड ऑफ द सीपीयू रहते हैं। और कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो आउटसाइड ऑफ द मॉनिटर रहते हैं, जिसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू बॉक्स है ना, ये सारा पार्ट आउटसाइड ऑफ कीबोर्ड रहते हैं, जिसे हम कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से जानता हूँ। अब यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर का मेरे पास बहुत सारे कंपोनेंट है, देखने को हम पर मिला होगा, पहले भी हम करे हैं। जैसे कि इनपुट डिवाइस के रूप में हमारे पास है, आउटपुट डिवाइस के रूप में हम पढ़े हैं। जैसे इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, प्रिंट है मेरे पास स्कैनर है, मेरे पास है माइक है, इस पर के बहुत सारे डिवाइस हम देखे हैं। मेरे पास आउटपुट डिवाइस में हमारे पास प्रिंटर है, माउस है ना, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, ये सारा मेरे पास आउटपुट डिवाइस के रूप में हमारे पास है, यहाँ पे देखने को मिले हैं। मोनीटर है, ठीक है, स्पीकर है, फ्लोटर है, प्रोजेक्टर है, ये सारा एज आउटपुट डिवाइस के रूप में देखने को मिले हैं। अगला मेरे पास प्रोसेसर, जिसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जानता हूँ, और मेरे पास इनसाइड ऑफ द सीपीयू बॉक्स जैसे मदरबोर्ड, रैम, रोम, ये सारी चीज़ें हमारे देखने को मिले थे, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुका हूँ। ये सारा क्या कहलाता है, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। अब चलते हैं व्हाट इज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी लेते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो है द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, जो मेरे पास क्या कर सकता हूँ, जिसको टच और फील दोनों कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर है सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन है, जिसके माध्यम से हम सारा इंस्ट्रक्शन के टास्क को कंप्यूटर को देने के लिए ट्राई करता हूँ और यहाँ पे हैंडल किया जाता है। सब एग्जांपल ऑफ द सॉफ्टवेयर द मेरे जैसे कि विंडोज 10, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पेंट, यूट्यूब है ना, और गूगल क्रोम हमको देखने को मिल जाते हैं, जिसके माध्यम से मैं इजीली हैंडल कर पाता हूँ सारी चीज़ें। हमारे लुक एट द वर्क ऑफ द कंप्यूटर, जैसे हमारे पास अलग अलग काम है, उसी पर सॉफ्टवेयर भी डू एज द प्रोसेसिंग को करता है हैंडल। इट टेक एज द इनपुट फ्रॉम द यूजर से इनपुट लेता, प्रोसेसिंग करता है, एंड द मेरे को एज द आउटपुट प्रोवाइड करता। जैसे कि मेरे पास, और उस आउटपुट को जो भी हमारे पास आउटपुट प्रोवाइड करते हैं उसको हम चाहते हैं सेव करके रखना, तो स्टोरेज डिवाइस में सेव करके रख देता है, जैसे कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ईटीसी में। तो ये सारा सॉफ्टवेयर द्वारा हैंडल किया जाता है। अब चलते हैं सॉफ्टवेयर के टाइप के बारे में जानते हैं। तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के हैं। पहला सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर आता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है। दूसरा मेरे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें यूजर रिटर्न या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आता है और रेडीमेड सॉफ्टवेयर आते हैं। अगला हम यहाँ पे जानते हैं व्हाट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द कंट्रोल एंड मैनेज ओवर ऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे जो भी एक्टिविटीज करता हूँ, फोल्डर बनाना, कॉपी पेस्ट करना, जो भी टास्क को हैंडल करता हूँ, वो सारा एक्टिविटीज को जो मैनेज करते रहता है वो आइदर कंप्यूटर सिस्टम द्वारा होता है।
कंप्यूटर सिस्टम इज द लाइकली मैनेज ऑफ द डिफरेंट थिंग ऑफ द कंप्यूटर। जितनी भी हमारे एक्टिविटी जो हो रही है सारा को जो मैनेज करता है वो आइदर कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मैनेज होती है। अगला इन द सम अदर वर्ड्स एंड द कैन सी एंड द मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम एंड कंट्रोल ओवर ऑल ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम को परफॉर्मेंस है, जितने भी सारी चीज़ें हैं, वो सारा को जो हम मैनेज करते हो आइदर कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता है। अगला मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हमारे कुछ कैटेगरी डिवाइड किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में। अब पहला हम यहाँ पे समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमारे पास विंडोज यूज कर रहे हो तो इस पर से देखने को मिल रहा होगा, मैक यूज कर रहे हो तो इस टाइप का विंडो देखने को मिल रही है, लिनक्स यूज कर रहे हो तो इस टाइप का विंडो आपको देखने को मिल रही है। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारी क्या करता है ओवरऑल एक्टिविटी, जो भी कंप्यूटर पे एक्टिविटीज करते हैं सारा को जो मैनेज करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही होती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम इज द आर्ट, ये क्या मेन इसका मुख्य रूप से जो फ्यूचर है वो आर्ट प्रोवाइड करता है किसके बीच में, मेरे पास यहाँ पे जो इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो कम्युनिकेशन करने में मदद करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर 0 1 जानता है जिसे हम बाइनरी नंबर के नाम से जानता हूँ, और यूजर जानता है अल्फ़ाबेट, नंबर और सिंबल के बारे में यूज करता है, जिसके माध्यम से बात करता भी है। तो दोनों में बहुत सारे डिफरेंट हैं, तो वहाँ पे एज दोनों में कम्युनिकेशन करने के लिए जो यूज होती है सिस्टम उसे एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे वेरी सारा टाइप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है मार्केट में, जैसे विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, मैक etc अवेलेबल है। अब इसमें जो फंक्शन होते हैं ये क्या काम करते हैं, जैसे कंट्रोल ऑल द वर्क, जो भी हम इनपुट और या आउटपुट द्वारा डिवाइस द्वारा जो भी इनपुट आउटपुट करता हूँ सारा को मैनेज कौन करता है और एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये मेरे प्रोवाइड है द सिक्योरिटी मेंस एंड द प्रोवाइड ऑफ द पासवर्ड, जो भी हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में वायरस या कुछ भी हो रही है पासवर्ड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है, तो आइदर ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। कोई फाइल या फोल्डर को मैनेज करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको साइज को हैंडलिंग करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। कोई फाइल को फोल्डर को इधर से इधर उधर कॉपी या मेमोरी को मैनेज करना वो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। अब चलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में। तो लैंग्वेज प्रोसेसर इधर रिटेन इधर एक टाइप का प्रोग्राम होता है या कंप्यूटर लैंग्वेज होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेशन किया जाता है। आइदर मैं बोल सकता हूँ ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, जैसे C++, जावा etc। ये जो क्या करता है डायरेक्ट कंप्यूटर और कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन करने में मदद करता है। जो हम यहाँ पे जो डायरेक्टली रिटेन इज द कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कैन नॉट अंडरस्टैंड टू द कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, इसे मशीन लेवल में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाके कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करता है। यूजर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, यूजर के लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाके यूजर अंडरस्टैंड कर पाएगा। अब इसमें भी हमारे जो कन्वर्टर के रूप में जो यहाँ पे यूज होते हैं वो है सिम्बलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, 3 पार्ट में रहता है। सिम्बलर असेंबल जो कोड को लिखता हूँ, इंटरप्रेटर उसको इंटरप्रेट करता है और कंपाइलर कंपाइल करके मशीन लेवल में कन्वर्ट कर देता है। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिसमें हमारे पास डेटा सैनिटाइजेशन है ना, डेटा कंप्रेसर, फाइल समराइजेशन, अनइंस्टॉल मैनेजमेंट, डिस्क कंप्रेसर, इस पर से बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जैसे मिलते हैं। एंटीवायरस भी हमारे इसका पार्ट है। इस द प्राइमरी ऑफ द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मेंटेन करके रखना सिस्टम का स्मूथ फंक्शन को हैंडल करना, ये सारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का पार्ट है। जैसे डिस्क को बच्चे इजीली हैंडल करना, वायरस फ्री यूज करना, बैकअप लेने में हेल्प करना, बैकअप और कंप्रेस करके सॉफ्टवेयर की हैंडलिंग करना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का पार्ट है। अब यहाँ पे हम चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ द प्रोग्राम है और डेवलप बाय द प्रोग्रामर, ये प्रोग्रामर के द्वारा डेवलप किया गया स्पेसिफिक टास्क के लिए, किसी खास पर्पस टास्क के लिए। जैसे हमारे कैलकुलेटर यूज करता हूँ तो कैलकुलेशन के लिए, वर्ड यूज करता हूँ तो डॉक्यूमेंट के लिए, हाँ ना, यूट्यूब यूज करता हूँ वीडियो देखने के लिए, फेसबुक यूज करता हूँ एज मैसेजिंग के लिए और etc के लिए। तो इसी प्रकार से मेरे पास यहाँ पे ये क्या करता है, यूजर के रिक्वायरमेंट के अनुसार वो अपने सिस्टम को इंस्टॉल करता है और उसको जब काम हो जाती है पूरा उसको अनइंस्टॉल भी कर देता है। तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं। इस बाकी 2 प्रकार के जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या रेडीमेड सॉफ्टवेयर, और दूसरा मेरे पास है पर्पस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे बर्ड है, बर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हमारे पास MS वर्ड हो जाता है, लिब्रे ऑफिस राइटर हो जाता है, गूगल डॉक्स हो जाता है, ओपन ऑफिस हो जाता है, ये सारा मेरे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है।
यहाँ पे मेरे पास आपको लिखे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जैसे मेरे पास है एक्सेल हो गया, गूगल शीट हो गया, लिब्रा कॉल्स हो गया, ओपन ऑफिस हो गई। ये सारा मेरे क्या ग्राफिक्स में मैं बोलूँ तो एमएस पेंट हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, कोलर हो गया। ये सारा मेरे पास ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में आते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट है। वेब सॉफ्टवेयर में गूगल क्रोम हो गया, है ना, फायरफॉक्स हो गया, ब्रेव हो गया, ये सारा क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है। अब पर जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बोलूँ तो यहाँ पे कुछ और है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो लार्ज नंबर ऑफ द पीपल यूज करता है, जिसको लार्ज नंबर ऑफ द पीपल को यूज करने के लिए बनाया गया, वो जनरल पर्पस ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जाने जाते हैं। जैसे हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो क्या करते हैं, इसके उपयोग करके हम टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट ईटीसी को बनाने के लिए यूज करते हैं। इसमें हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं, बहुत सारे टास्क हम यहाँ पे हैंडलिंग करते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में हम डेटा लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा को स्टोर करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और इस प्रकार बहुत सारे टास्क को हैंडलिंग करते हैं। अगला डेटाबेस मैनेजमेंट, जिसको डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा को अरेंज और स्टोर करके रखते हैं, जहाँ पे यूजर इजीली क्या कर सकता है, इन्फॉर्म, ऑर्गेनाइज और सारी चीज़ को हैंडल कर सकता है। अब डीटीपी सॉफ्टवेयर, जिसे हम ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिसमें हम डिजाइन बना सकते हैं, लेआउट, बुक का, न्यूज़पेपर का, ब्रांच का, मैगजीन का, ईटीसी का, ये सारा मेरे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के, जिसमें फोटोशॉप आ जाता है, इंकस्केप आ जाता है, मेरे पास एडोब इन डिजाइन आ जाता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसमें देखने को मिलते हैं। ग्राफिक सॉफ्टवेयर, दिस सॉफ्टवेयर इज अलाउड टू द क्रिएट एंड एडिटिंग द इमेज, इसका उपयोग करके हम किसी भी इमेज या डिजाइन को क्रिएट कर सकता हूँ, यूनिक डिजाइन को क्रिएट कर सकता हूँ, जिसमें हमारे एडोब फोटोशॉप और फ्लटर आते हैं। सोशल मीडिया में हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इमेज, टेक्स्ट, साउंड, एनिमेशन और वीडियो को हम शेयर करते हैं, जो यूजुअली दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं। तो वो सारा सॉफ्टवेयर मेरे पास ऐसा क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, वैसे सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी खास पर्पज के टास्क को पूरा करते हैं, वो सॉफ्टवेयर मेरे पास एज द कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के नाम से जाए। जिस सॉफ्टवेयर मेरे पास डेवलप एंड कीप एट द माइंड एज यूजर रिक्वायरमेंट, जो हमारे यूजर के रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से चीज़ें हैंडल किया जाता है, वो आइदर उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, यूजर रिक्वायरमेंट या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। ये दिस टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर द बिलिंग, जैसे बिलिंग का सॉफ्टवेयर जो सुपर मार्केट हमारे हो गया, बैंकिंग सॉफ्टवेयर हो गया, रेलवे सॉफ्टवेयर हो गया, एयरपोर्ट का सॉफ्टवेयर हो गया, है ना, पे रोल सॉफ्टवेयर हो गया, स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, इंस्टीट्यूट का सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर जो कहलाते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के रूप में जाने जाते हैं, जो किसी खास पर्सन, किसी खास ऑर्गेनाइजेशन का काम को पूरा इजीली हैंडल कर रहा हो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो और समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछिए, हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर वायरस के बारे में, जो ऊपर आपको लेफ्ट साइड की ओर देखने को मिल रही होगी, और आपको राइट साइड की ओर तो इस वीडियो से रिलेटेड प्लेलिस्ट को देखने को मिल रही होगी। आप जो भी देखना चाहते हैं उस पर जाकर आप देख सकते हैं। आप यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बीच में आपको सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल रही होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती है न्यू टॉपिक के साथ। बाय, थैंक यू सो मच।